आचार्य भगवान की प्रशंसा बहुत सारे लोग जो उनके विरोधी हैं वो भी करते हैं। वो कहते हैं साधना है तो गुरुदेव की, भले ही उनका पक्ष उनसे मैच नहीं करता है, लेकिन साधना के क्षेत्र में। तो कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपोजिट पार्टी के होते हैं, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, भले ही वो हमसे विचारधारा विपरीत लिए हुए है, लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात आती है सही तो वो कहता है। होते हैं बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अपोनेंट पार्टी भी उनकी प्रशंसा करती थी कि नहीं करती? विपक्षी लोग करते थे कि नहीं? तो आज भी ऐसे अच्छे लीडर हैं, विपक्षी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उस कार्य में तो मानना पड़ेगा, पर्टिकुलर कार्य को लेकर के मतभेद होना अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर के उसकी प्रशंसा हो रही है और विपक्ष कर रहा है, तो मानना उसमें दम है। तो प्रशंसा हम अपने मुख से ना कह करके चाहें, स्वयं होती है, सुगंधी स्वयं फैल जाती है, फैलाना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है ना, मार्केटिंग का ज़माना बोले, जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो अब मार्केटिंग के कारण वो डुप्लीकेट ही बिकता, बिना मार्केटिंग के डुप्लीकेट माल बिक नहीं पाता है। ये जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है वो नहीं बिक पाता है। अब जिसने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है उसे ज़्यादा मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है, अपने आप उस ब्रांड को लेने के लिए दुनिया खिंची चली आती है, वेटिंग लिस्ट में लगी रहती है ना। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं वेट लिस्ट में, प्रीमियम में चलते रहते हैं, 3 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी लेकिन बुकिंग एडवांस हो गई, 6 महीने बाद जिसकी डिलीवरी मिलना है लेकिन बुकिंग एडवांस में चल रही है। क्यों? वो मार्केटिंग तो नहीं चल रही है, फिर भी तो उसकी ऐसी क्वालिटी है। तो क्वालिटी हम अपने भीतर पैदा करें ना, तो क्वालिटी जब पैदा हो जाती है तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज़्यादा अननेसेसरी मार्केटिंग नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ी बहुत करना बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी में एक्सपेंसेस जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं, तभी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के साधनों में लगा है। चलो आगे। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है, दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे, तीखे सूची मुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों के बदन सब। अब वहाँ पर इंद्रधनुष आ गया था, अब इंद्र जो है बादलों के ऊपर प्रहार कर रहा है, उन बादलों के ऊपर जो कुंभ को नष्ट करने के लिए वर्षा कर रहे हैं। कैसा पुरुषार्थ कर रहा था? दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्णतया खींचकर ऐसे बाण छोड़ा जैसे युद्ध में बाण छोड़े जाते। कौन से बाण? तीखे सूची मुखी बाण। सूची का अर्थ होता है सुई, निडल, यानी एकदम शार्प तीक्ष्ण बाण, निडल की भांति, सुई की भांति एकदम शार्प बाणों से वे बादल छिदे जा रहे हैं, भिदे जा रहे हैं, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं। जो उनका रूप सुंदर सा था वो बिगड़ रहा है, तितर बितर हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बादल दलों के बदन सब, यानी जितने वो बादल दल थे उनका पूरा शरीर जो है छिद रहा है, भिद रहा है, एकदम विद्रूप हो गया है। जो सुंदर सा था वो अलग ही प्रकार का। बरबर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। उन बादलों की स्थिति कैसे? एकदम बरबर मरमर सी, यानी दीनहीन से हो गए, दयनीय स्थिति हो गई। उनकी स्थिति को देख कर के आंखों में आंसू आ रहे हैं। जहां देखे वहां भूखंड ही भूखंड, थोड़े से ही शेष रहे हैं जलकण। युद्ध किनका चल रहा है इस प्रसंग में? बादलों से आने वाले जल कणों का और पृथ्वी से उठने वाले भूकणों का। यही कारण है कि सागर से फिर से प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना यह भी सूचित किया गया।
जब समुद्र ने देखा कि बादलों का दल हार रहा है तो उसने पुनः अपनी सेना को नए सिरे से तैयार करके भेज दिया। नए सैनिक बादलों के रूप में पूर्ण तैयारी के साथ, जो जल से भरे भरे लबालब भरे हुए थे, और आगे की प्लानिंग बता दिया क्या करना है। कैसी प्लानिंग थी? पेज नंबर 247। सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। वो भी कमजोर नहीं है सागर, पूरी प्लानिंग से चल रहा है। अब भूखंडों को हराना है, क्या उसने पैदा कर दिया? बिजली। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, सबकी आंखें ऐसी बंद हो गई, चिपक गई हों गोंद से कहीं। सूझबूझ बुझसी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगीं। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल कर बादलों के ऊपर फेंक दिया। बड़ा रोचक प्रसंग, रोचक तरीके से आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब बादलों ने बिजली को पैदा किया, तो बिजली कैसी थी? जो क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, बहुत तेजी से चमकने लगी। सबकी आंखें ऐसे बंद हो गई हों मानो चिपक गई हों गोंद से। जब बिजली कौंधती है तो आंखें बंद हो जाती ना, ऐसे बंद हो गई मानो किसी ने गोंद से चिपका ही दिया हो। सूझबूझ बुझसी गई सबकी, जो समझ थी सूझबूझ बुझ गई। वही शब्द का प्रयोग आचार्य भगवान ने, सूझबूझ और बुझ। सूझबूझ यानी वह समझ, और बुझ जाना यानी बंद हो जाना। बुझ गई सबकी, औरों की क्या कथा कहें। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव से ही इंद्र कैसे होते हैं, देवता लोग कैसे होते हैं? अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है जिनकी पलकें नहीं झपकती हैं, उन्हें कहा जाता है अनिमेष। देवों की कभी टिमकार नहीं होती है, जैसे मनुष्यों की पलकें झपकती हैं बार बार, देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, तो उन्हें अनिमेष कहा जाता है। तो जो निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, यानी स्वभाव से ही जो पलक नहीं झपकाने वाला इंद्र था, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। निमेष का अर्थ हुआ क्षण मात्र में ही वह निमेष वाला बन गया, यानी पलक झपकाने लगा। वैसे पलक नहीं झपकती हैं, लेकिन इतनी तेजी से बादलों में से बिजली चमकी कि वह क्षण में ही, क्षण मात्र में ही जो नहीं झपकती थी पलकें, वो भी झपकने वाली हो गई। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी। जब ऐसी स्थिति हो गई तो इंद्र आवेश में आ गया, और क्या किया? तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल कर बादलों के ऊपर फेंक दिया। इंद्र का एक अमोघ अस्त्र होता है, वज्रपात वो कर देता है। जब भगवान को मोक्ष कल्याणक होता है ना, भगवान का जिस भी क्षेत्र से तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है, तो इंद्र मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आता है, और समय शिखर की उन टोकों में वज्र दंड के माध्यम से वो निशान बना देता है। चरण चिन्ह वहाँ उकेर दिए जाते हैं कि यह स्थान, यह वो टोक है जहाँ से तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इंद्र का एक अमोघ अस्त्र होता है वज्र, जो कभी खाली नहीं जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंद्र ने अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। उस वज्र के आघात से क्या हुआ?
अब बादलों के मेघों के मुख से आह की ध्वनि निकली, यानी वह वज्र का प्रहार बहुत तीव्र था। वे मेघ अपने आप को बचा नहीं पाए, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया ना। इतनी तेज ध्वनि निकली कि मानो पूरा का पूरा सौर मंडल बहरा ही हो गया। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना, वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूल कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कपने लगी। जब आह की ध्वनि निकली, इतनी तीव्र ध्वनि निकली कि सौरमंडल बहरा हो गया। कैसी ध्वनि निकली? उदाहरण दिया गया है रावण की भांति रोने वाली। रावण क्यों नाम पड़ा? वैसे मूल नाम क्या था उसका? दशानन। रावण नहीं था, दशानन था। लेकिन जब बाली मुनिराज ने अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण रोने लगा। रौति इति रावणः, विलाप करने लगा। क्यों मुनिराज को दबाना पड़ा? भरत चक्रवर्ती ने जिन 72 रत्नमयी जिनालयों का निर्माण किया था, रावण अपने पुरुषार्थ से उन पर्वत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। उन जिनालयों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसी कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। गृहस्थ अवस्था में रावण को बाली मुनिराज ने पराजित किया था। तो बाली मुनिराज को देखते ही वैर का भाव रावण के मन में जागृत हो उठा। और चूंकि प्रतिनारायण तो था ही, बलशाली था ही, उसने ताकत लगा करके पूरे पर्वत को ही उठा दिया है। कौन से पर्वत को? जिस पर बाली मुनिराज तपस्या कर, और वो उसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 72 मंदिरों को बनाया था। तो मुनिराज के मन में क्या भाव पैदा हो गया? वो अपने लिए नहीं का प्रतिकार कर रहे थे, ये भाव पैदा हो गया कि इन जिनालयों का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा। रावण तो अपने वैर भाव को लेकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन ये तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। बस उन मंदिरों की रक्षा के लिए बाली मुनिराज ने अपनी ध्यान अवस्था को तोड़ करके सिर्फ थोड़े से अपने बाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया। रिद्धिधारी थे, बल रिद्धिधारी थी, काय बल की रिद्धि थी उनके पास। थोड़ा सा दबाया तो वह रावण पर्वत सहित नीचे धंसने लगा। जब धंसने लगा तब वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा। और उसकी उस रोने की अवस्था को देख कर के ही उसका नाम रावण पड़ा। रौति इति रावणः। तो उदाहरण क्या दिया गुरुवर ने? रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना, वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। तो मेघ जो है, बादल दल, वो भी रो रहे थे, चीख रहे थे रावण की भांति, और यह सागर के लिए अपशकुन सिद्ध हुआ। वैसे मुनिराज किसी के ऊपर प्रहार करते नहीं, लेकिन मंदिरों की रक्षा के लिए। रावण ने फिर अपनी गलती स्वीकारी, मुनिराज के पास आकर के क्षमा याचना की, बहुत पश्चाताप किया। तो मुनिराज ने उस अंगूठे को उठा लिया और पश्चाताप के पश्चात उसने तब जाकर के बहुत अच्छे से भक्ति की थी। इतनी भक्ति की थी, इतनी भक्ति की थी कि उसकी वीणा का तार टूट गया तो हाथ की नस निकाल करके उस तार के स्थान में फिट किया और अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। एक तरफ तो उपसर्ग कर रहा था, जब पश्चाताप की अग्नि में जल गया तो इतना भक्ति में डूब गया, उस जैसी भक्ति किसी की नहीं। तो मुनिराज ने तो उसे क्षमा दान दे दिया,
लेकिन बाद में जाकर के वे बाली मुनिराज प्रायश्चित ग्रहण करते हैं कि हमने हमारे योग्य कार्य नहीं किया, क्योंकि मुनिराज किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते। उनका उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, एकमात्र शिक्षा देना था, और उद्देश्य अच्छा ही था, जिनालयों की रक्षा करने का। लेकिन फिर भी अपने ध्यान से च्युत होकर के उस कार्य को किया जो हिंसा कहलाती है, मुनियों के योग्य नहीं होती है। तो उन्होंने अपने गुरु से जाकर के प्रायश्चित ग्रहण किया। ये प्रसंग पद्म पुराण यानी जैन रामायण में आप लोगों को मिल जाएगा। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, प्रसंग नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना? तो जैन रामायण है, तो रावण की पूरी हिस्ट्री है, रामचंद्र जी की पूरी कथा है। तो मेघों का रोना, रावण की भांति चीखना, वह अब शकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में, जो बादल बिजली चमका रहे थे, आग उगल रहे थे, ऐसी परिस्थिति में भूरी भूरी धूल कण ने, बहुत सारे वे धूल के कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जो वज्र का आघात किया था, उसके प्रहार से वो बादल चिल्ला रहे थे, वो बिजली भी अब भागने को थी। वो दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख अब बिजली भी कँपने लगी। जो दूसरों को कँपा रही थी, वह स्वयं कांपने लगी। पेज नंबर 248। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम रामबाण से काम लो। पूरा युद्ध का वर्णन चल रहा है। बहुत अच्छा प्रसंग है। जो बिजली की लाइफ कितनी होती है? फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड्स की। तो इतनी ही कम उम्र वाली बिजली क्यों होती है? यही कारण हो सकता है कि चला चपला पल आयु वाली, पलायु मतलब एक पल की, 2 पल की आयु वाली बनी हो बिजली। कौन से कारण से? जब इंद्र ने वज्राघात किया था, इस कारण वो 1-2 पल तक ही ठहरती है और लुप्त हो जाती है। ज्यादा देर तक क्यों नहीं ठहरती है? इंद्र के प्रहार को वो झेल नहीं पाई, अन्याय का वह समर्थन कर रही थी। उन भूकणों ने जल कणों को पराजित कर दी। इस दुर्घटना को देख, ऐसी परिस्थिति को देख सागर ने से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया है, तो तुम रामबाण चलाओ, पीछे क्यों रहो। देखा रामायण का वो युद्ध, एक तरफ अग्नि बाण तो दूसरी तरफ वरुण बाण, नाग बाण तो गरुड़ बाण, अमोघ अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल वैसा ही। पीछे हटने का नाम मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। विलंब नहीं अविलंब ओला वृष्टि करो, उपल वर्षा करो। अब दूसरा शस्त्र निकालो। बादलों से क्या कहा? घबराओ नहीं, बदला लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, पीछे हटने का नाम मत लो। विलंब नहीं अविलंब ओला वृष्टि करो, उपल वर्षा लो। फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ है, अपार भंडार का कहीं। जब कमांडर से संकेत आ गया कि डरना नहीं है, दूसरा चलाना है, तो उन्होंने ओलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर उपल का अर्थ होता है पत्थर। कैसे वो बोले? बड़े बड़े पत्थर की भांति ही गिर रहे हों। कई बार कितने बड़े बड़े ओले गिरते हैं, कई बार तो चने बराबर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े भी ओले गिरते हैं, कार के पूरे शीशे कांच टूट जाते हैं, इतने बड़े बड़े ओले नहीं देखे? कहीं देखा नहीं? यहाँ भले ही आपने इतने इतने से देखे हो, जब बादल आदि फट जाते हैं तो इतने बड़े बड़े ओले जैसे ईंट के टुकड़े ही गिर रहे हों।
250 ग्राम के पत्थर बराबर। हाँ बिल्कुल सत्य है। 2 ग्राम वाले नहीं, 2.5 ग्राम वाले नहीं, 250 ग्राम वाले। किसी के सिर पे गिर जाए तो फूट ही जाता। हाँ हो जाता है, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उन बादलों ने ओलों की वर्षा प्रारंभ कर दी, उपल वर्षा यानी पत्थरों की वर्षा। लो फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन, अनावरण हुआ। मानो बादलों ने कहीं ओट में छिपा कर के रखे हों सारे पत्थरों को और एकदम से वर्षा शुरू कर दी हो। क्योंकि उत्पादन करने में तो टाइम लगता है, ओले बनेंगे, पैदा होंगे, फिर बाद में बरसेंगे। तो उत्पादन नहीं कर रहा था वो, कैसा प्रतीत हो रहा था, मानो उद्घाटन कर दिया हो, अनावरण कर दिया हो, छिपे कहीं रखे हो अपार भंडार का कहीं अनावरण, एकदम से हटाते ही, अनावृत होते ही धड़ धड़ करके पूरे ओले जो उपल हैं वो बरस करके नीचे आ गए। कैसे ओले हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। लघु गुरु अणु महा, त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सुडौल ओले, क्या कहें क्या बोले, जहाँ देखे वहाँ ओले, सौर मंडल भर गया। कैसे ओले, शेप बता रहे हैं। लघु छोटे, गुरु भारी बड़े, गुरु यानी भारी, अणु यानी लघु का अर्थ होता है हल्के, गुरु का अर्थ होता है भारी, अणु यानी बहुत छोटे, महा यानी बहुत बड़े, त्रिकोण चतुष्कोण वाले, पंच पहलू वाले, पेंटागन, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, वेट अलग अलग था, गोल कुछ गोल गोल सुडौल ओले, क्या कहें क्या बोले, जहाँ देखें वहाँ ओले ही ओले। अब बारिश की बूंद नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी की बूंद नहीं, अब ओले ही ओले नजर आ रहे हैं। सौर मंडल भर गया। पेज नंबर 249, 248 तक विषय हो गया था। सागरों ने बादलों के लिए ओलों की वर्षा करने के लिए कहा। वो बिजली कौंध रही थी, वो ओले भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले भूखंड के ऊपर बरस रहे थे, लेकिन पृथ्वी लोक तक नीचे नहीं पहुंच पा रहे थे। विषय को और आगे बढ़ाते हैं। सो लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की, ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनों की शक्ति विद्यमान। ऊपर यंत्र है घूमन रहा है, नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है। एक मारक है एक तारक, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है। एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं। एक अधर में लटका है, उसे आधार नहीं पैर टिकाने। एक को धरती की शरण मिली है। यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरणों को, नीचे वाला चलता भी है। प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है, हाँ ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है, जिस समय यह विनाश का पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। बहुत लंबी पोएम हो गई। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। यह लेखनी अब तुलना कर रही है ऊपर वालों और नीचे वालों की। ऊपर से बादलों से ओलों की वर्षा हो रही है, नीचे से धरती से वे भूखंड ऊपर की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऊपर सौर मंडल होता है, नीचे भूमंडल होता है।
ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनों की शक्ति विद्यमान है। यहाँ तो सौरमंडल और भूमंडल की बात चल रही है, पर मूल रूप से आचार्य भगवान कुछ और ही हम सबके लिए बताना चाह रहे हैं। ऊपर जो रहते हैं वे जीव देवता आदि, अथवा ऊपर जो है वो सौर मंडल, अथवा ऊपर जो रहते हैं अपने आप को अमीर आदि मानते हैं, धनवान आदि। अब उसे इस प्रकार से घटाने की कोशिश करें। जो नीचे रहते हैं धरती पर रहते हैं, अर्थात डाउन टू अर्थ रहते हैं, विनम्र रहते हैं, वहां मनों की शक्ति काम करती है और ऊपर अणु की शक्ति कार्य कर रही है। ऊपर यंत्र है, घूमड़ रहा है, नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। देवता लोग विमान के माध्यम से घूमते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, यंत्र के माध्यम से उनकी यात्रा चलती है। जो बहुत रईस होते हैं वे ऊपर ही घूमना पसंद करते हैं यंत्रों के माध्यम से, लेकिन जो धरती पर रहते हैं वहां मंत्र शक्ति कार्य कर रही है। मंत्र का अर्थ वे आराधना करने वाले होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं। जो नीचे होता है अथवा गरीब होता है अथवा पीड़ित होता है, वह हमेशा मंत्र शक्ति का आलम्बन लेता है, वह धर्म ध्यान में जीवन बिताता है। और जो हमेशा ऊपर रहने की भावना भाते हैं अथवा जिन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, वह यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। उन्हें मंत्र से, धर्म से, आराधना से कुछ लेना नहीं है। वे देवता जो होते हैं वह भी घूमते ही रहते हैं, वो धर्म में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। लेकिन नीचे रहने वाले वे कौन हैं? मनों की शक्ति, अर्थात मनों से उत्पन्न होने वाले मानव हैं। तो मानव धर्म आराधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। मानव अपनी शक्ति का प्रयोग संयम के पालन में भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो जीव होते हैं वे कभी संयम ग्रहण नहीं कर सकते। अथवा जो बहुत ऊपर रहते हैं, धनाढ्य होते हैं, वे हमेशा चकाचौंध में ही डूबे हुए रहते हैं। उनका जीवन जो है व्यसनों में ही व्यतीत होता है, भोगों में ही व्यतीत होता है। लेकिन जो नीचे होते हैं, जड़ों से जुड़े हुए होते हैं, उनका जीवन योग और संयम में व्यतीत होता है। वो अपने जीवन में व्रत नियम संकल्पों का पालन करते हैं। इस प्रकार से ऊपर और नीचे वालों की तुलना आचार्य भगवान कर रहे हैं। शब्द बहुत थोड़े से लिखे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे भाव छिपे हुए हैं। आप लोग ऊपर रहना पसंद करोगे नीचे? नीचे है। हर व्यक्ति ऊपर ही जाना चाहता है। हाँ, ऊपर ही रहना चाहता है, भोगों में ही डूबना चाहता है, संसार में ही भ्रमण करना चाहता है। तो वो बात बताई जा रही है। हाँ, ऊपर से धड़ाम से गिरना। हाँ, जितना ऊपर संयमित होकर के, समझदार विवेक का प्रयोग करके ऊपर चढ़ेगा तो वो गिरेगा नहीं। ऊपर तो भगवान भी रहते हैं। सिद्धालय में, सिद्धशिला में सिद्ध परमेष्ठी रहते, वे भी ऊपर हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर रहते हैं। पर यहाँ जो बात की जा रही है उन देवताओं की, उन धनाढ्य लोगों की, सुविधा भोगी लोगों की, जो सिर्फ लैविश लाइफ जीते हैं, और उनकी तुलना उन लोगों से की जा रही है जो बहुत विनम्र होते हैं, विनयशील होते हैं, धार्मिक होते हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। वे कैसे होते हैं? तो ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। एक मारक है, एक तारक है।
यंत्र से पतन हो जाएगा तो मरण हो जाएगा। विषय भोग में व्यक्ति अधिक डूबा रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा, वह नीचे की ओर ही जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है, जो मंत्र की आराधना कर रहा है, वो तारक है। धर्म की आराधना करने वाला हमेशा ऊपर की ओर यात्रा करने वाला होता है। एक मारक है, एक तारक है। तो जो ऊपर रहना पसंद करता है, हमेशा इंद्रियों के विषयों में लीन रहना चाहता है, वह नीचे की ओर ही आ जाता है। ये बात बताई जा रही है। हाँ, में जो हाँ, सूर्य चंद्रमा रहते हैं, हाँ, तो इनमें आतप उद्योत नाम कर्म के मतलब जीव जो हाँ, रहेंगे, सौर मंडल तो में वो सूर्य और क्या चंद्रमा, स्थावर में आएंगे क्या? आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म होता है। जी। एक इंद्री में उस नाम कर्म का उदय होता है, अथवा उद्योत नाम कर्म का जुगनू आदि में भी हो जाता है। तो वो स्थावर होते, वो विमान है, पृथ्वी का एक सूर्य का विमान है। तो अपन को स्थावर में ही मतलब हाँ, गिनती। आतप नाम कर्म का उदय जो है स्थावर में ही होता है। उद्योत नाम कर्म का उदय त्रस में भी हो जाता है। चलो, अभी अपना विषय थोड़ा दूसरा चल रहा है। अच्छा, सौर मंडल का। हाँ, तो एक मारक है, एक तारक, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है। एक आस्था है जिसकी आजीविका की, जिसे आजीविका की चिंता नहीं। ऊपर विज्ञान होता है। विज्ञान हमेशा तर्कना पर विश्वास करता है। जो वह सिद्ध कर देता है उसी पर वह विश्वास करता है। लेकिन जो नीचे हैं वे आस्था पर चलने वाले होते हैं। जो साइंस होता है, उसकी डेफिनेशन पता है क्या होता है? विज्ञान की डेफिनेशन मालूम? कोई बताएगा? साइंस स्टूडेंट है ना यहाँ पे? साइंस तो पढ़ा होगा। क्या डेफिनेशन है साइंस की? सिस्टमैटिक नॉलेज गेन थ्रू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वह ज्ञान जो प्रयोग के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्राप्त किया गया है, वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वह जड़ पर विश्वास करता है। और एक वीतराग विज्ञान होता है, वह जीव पर विश्वास करता है। वहाँ आस्था है। विज्ञान में तर्कणा है। जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव हो जाएगा उसी को वह स्वीकारेगा। जब तक प्रूव नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, वह स्वीकारेगा नहीं, नकार करके चलेगा। यही बात कही जा रही है। एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है। एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं। जो धर्म से युक्त होता है वह आस्था पर चलने वाला होता है, और जो विज्ञान को स्वीकार करके चलता है वो तर्कशील होता है। जब तक वह युक्ति के माध्यम से सिद्ध न कर दे, वो जब तक देख न ले, माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्रूव ना कर ले, तब तक वो बिलीव ही नहीं करता कि ऐसा भी कुछ है। तो विज्ञान उस पर चलता है। लेकिन धर्म जो है वो उस दृढ़ श्रद्धा आस्था पर चलता है। एक अधर में लटका है, उसे आधार नहीं पैर टिकाने। एक को धरती की शरण मिली है। जो ऊपर घूम रहा है वो अधर यानी आकाश में लटका हुआ है। उसे आधार नहीं मिल रहा है पैर को टिकाने का, लेकिन जो नीचे रहता है उसे धरती की शरण मिली है। तुलना किसकी चल रही है? उन बादलों से आने वाले जल कणों की जो ऊपर से आ रहे हैं, और नीचे रहने वाले भूकणों की। दोनों की आपस में तुलना चल रही है। यहाँ पर इस प्रकार से घटाना। यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरणों को। नीचे वाला चलता भी है, प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है।
जो ऊपर वाले हैं ना, वो हमेशा दिमाग का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो देव हैं, अथवा से लगाएं, वे हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन चरणों का प्रयोग नहीं करते, आचरण उनका नहीं होता है। जो बहुत ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, विषय भोग में डूबे रहते हैं, अमीर लोग हैं, वे हर बार हर बात में तर्कणा लगाते हैं बुद्धि के माध्यम से, और परिग्रह को जोड़ने में लगे रहते हैं। उनके जीवन में चरण, चारित्र, आचरण नहीं होता है। तो यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों उनके उस चरणों को, उनके चरणों को। नीचे वाला चलता भी है प्रसंग पर, ऊपर चढ़ भी सकता है। यानी जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ अथवा भूमि गोचरी जो होता है, नीचे वाला मतलब जो भूमि गोचरी होते हैं, वे चलते भी हैं, चारित्र को अंगीकार करते भी हैं, और चरित्र के पालन करने से ऊपर भी चढ़ भी सकते हैं, ऊपर विकास कर भी सकते हैं। लेकिन जो ऊपर घूमते ही रहते हैं, वे देव अथवा वे विद्याधर, उनके पास आचरण आदि नहीं होता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है जिस समय वह विनाश का, पतन का पाठ ही पढ़ सकता है।